90 साल के योद्धा के पैर छूकर मुख्यमंत्री ने छोड़ दिया सियासी तीर। सम्राट के दुश्मन एक झटके में हो गए ढेर। जिस नेता को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई, उसी नेता के घर जाकर नीतीश ने गठबंधन के दुश्मनों के मुंह पर ताला लगा दिया। सम्राट के लिए नीतीश के मुंह से निकले शब्दों ने बिहार की राजनीति में ला दिया भूचाल। सुशासन बाबू ने कर दिया इशारा, उनके बाद सम्राट ही संभालेंगे बिहार का राजपाट। पटना की सियासत में रविवार का दिन महज एक जन्मदिन का जश्न नहीं था, बल्कि ये बिहार की बदलती राजनीतिक फिजा का वो ट्रेलर था जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए। 5 देश रत्न मार्ग पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला रुका और वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास में दाखिल हुए, तो ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं था, ये एनडीए गठबंधन की उस एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन था जिसे विपक्ष लगातार कमजोर बताने की कोशिश कर रहा था। 90 साल के हो चुके कद्दावर नेता शकुनी चौधरी के जन्मदिन के बहाने नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने साधे और सबसे बड़ा निशाना सीधे आरजेडी के उस नैरेटिव पर लगा जो ये दावा करता था कि नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे विस्फोटक पहलू वो क्षण था जब नीतीश कुमार ने भरे मंच से सम्राट चौधरी की तारीफों के पुल बांधे। राजनीति में मुख्यमंत्री का अपने डिप्टी के लिए कहना कि वो बहुत ऊर्जावान है और राजनीति में बहुत आगे जाएंगे, कोई मामूली बात नहीं है। ये एक तरह का पॉलिटिकल एंडोर्समेंट है। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर लिया कि बिहार का भविष्य अब सम्राट चौधरी जैसे नेताओं के हाथ में सुरक्षित है। ये बयान उन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगाता है जो ये कहते नहीं थकते थे कि नीतीश कुमार बीजेपी की नई लीडरशिप के साथ असहज है। शकुनी चौधरी के पैर छूकर नीतीश ने जो सम्मान दिखाया वो पुराने समाजवादियों और नई बीजेपी के बीच के उस ब्रिज को दर्शाता है जो अब और भी मजबूत हो चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मौके का खूब इस्तेमाल पुराने जख्मों को कुरेदने के लिए बखूबी किया। शकुनी चौधरी के संघर्ष को याद करते हुए उन्होंने लवकुश समीकरण और आरजेडी के कुशासन के खिलाफ लड़ाई का जो जिक्र किया वो एक सोची समझी रणनीति थी। ये याद दिलाना कि शकुनी चौधरी ने ही लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ आवाज उठाई थी। दरअसल आज की पीढ़ी को ये मैसेज देना है कि सम्राट चौधरी उसी विरासत के वारिस हैं जो अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया कि एनडीए की जड़ें उस आंदोलन में है जो बिहार को लूटने वालों के खिलाफ खड़ा हुआ। यह नैरेटिव 2025 के चुनाव तक बार बार दोहराया जाएगा ताकि वोटर ये ना भूले कि जंगल राज का असली चेहरा कौन था। कार्यक्रम में सम्राट चौधरी का इमोशनल कार्ड खेलना भी एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अपने पिता के लिए यह कहना कि मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए और उनका 190 साल तक जीने की कामना करना बिहार की भावुक जनता के दिल को छूने वाला दाव था। मंत्री दिलीप जायसवाल का उन्हें आदर्श सुपुत्र बताना ये एक सोची समझी इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है। बिहार की राजनीति में संस्कारी और बड़ों का सम्मान करने वाले नेता की छवि हमेशा से वोट खींचने की मशीन रही है। एक तरफ आरजेडी के युवराज पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को एक सेवा भावी पुत्र के रूप में प्रोजेक्ट कर एनडीए ने नैतिक लड़ाई में भी बढ़त बना ली है। कुल मिलाकर शकुनी चौधरी के जन्मदिन पर यह आयोजन शक्ति प्रदर्शन और भविष्य की तैयारियों का अद्भुत मिश्रण था और अघोषित रूप से यह ऐलान हो गया कि सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार के असली वारिस बनेंगे। नीतीश कुमार की मौजूदगी में उनकी बातें इस बात का प्रमाण है कि सम्राट चौधरी अब केवल बीजेपी के नेता नहीं है, बल्कि गठबंधन के भी सर्वमान्य चेहरे के रूप में स्थापित हो चुके हैं। ये तस्वीरें आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब नीतीश कुमार जैसा अनुभवी नेता किसी युवा नेता की पीठ पर हाथ रख देता है तो उसके सियासी मायने बहुत गहरे होते हैं। पटना के सियासी गलियारों में अब ये चर्चा आम है कि यह जन्मदिन तो बस एक बहाना था, असली मकसद तो सम्राट चौधरी के सिर पर भविष्य के नेता का ताज रखना था और नीतीश कुमार ने अपने हाथों से वो रस्म पूरी कर दी।